चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। 15 छक्के 90, 10 9, तो दोनों निगेटिव आएगा, यानी पहले का पॉजिटिव आएगा 10 9। अब देखो हम इसमें कैसे करेंगे, हम इन दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। तो देखो ऊपर वाले में अगर 3 कर दे, 5 का इंटू कर देते हैं तो 30 हो जाएगा, नीचे वाले में 3 का कर देते हैं तो 30 हो जाएगा, तो इधर 5 का कर देंगे तो 50 और 45 आएगा। आएगा कि नहीं, ये पहले वाले के रूट्स आ गए। ठीक है, दूसरे देखो कंपैरिजन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, रूट्स ये हैं अपान 6 अपान 9/6 10/6। ठीक है, वो रूट्स होंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैं ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ जो स्पीड में हो जाता है। ठीक है, 21 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 210 होता है। ठीक है, 15 कम 15 और अब 90, 15 और 16 का ये होगा, लेकिन 29 कैसे आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, कैसे आएगा। 2 इंटू 2 अगर एक का कर देते 10 30, 29 नहीं आएगा क्या। 21 और 10 को अगर बात करें 7 3 5 इंटू 2 आएगा। देखो 35 और 6 इस तरीके से फैक्टराइजेशन निकाल के हम इसकी तोड़ सकते हैं। तो 35 और 6 तो -35 प्लस 6 यानी +35 -6। अब हमें इसको क्या बनाना है, इस कोफिशिएंट को भी हमें 30 ही बनाना था, तो 3 का इंटू कर देंगे इसमें, 105 -18। अब देखो ये इससे छोटा है, इससे बड़ा है, लेकिन ये इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, क्योंकि ये -18 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, सी एन डी कैन नॉट डिटरमाइन, आता है ना लास्ट वाला एक ऑप्शन, उस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जितना मैं ओपन करके बता सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, उतना मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करके आप निकाल सकते हो, ये वाली मेथड आप कैसे कर सकते हो। ठीक, उसको भी मैंने बता दिया, बस दोनों कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। तो ऐसा इंटू कर दो कुछ कि इक्वल हो जाए, या तो फिर 10 का इसमें कर दो, 6 का इसमें कर दो। 10 का करते तुम कितना आता, 100 90 आता, 6 का दोनों में करते तो 35 दूनी 70 210 ये होता, और -6 यहाँ है तो -36 ये होता। तब देखो 100 इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, 90 इससे छोटा है बट इससे बड़ा, अल्टीमेट वही चीज़ तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ईजी पड़ गया। ये देखो 30 का कोएफिशिएंट दोनों से निकाल लिया, 6 पंचे 30 10 33, इसलिए ऊपर वाले 5 का नीचे वाले 3 का, बस कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है, ध्यान रखना ये चीज़। या तो फिर आप इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना मैं सिखा सकता था एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पहले वाले में 11 लाना है तो 7 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3। देखो 7 चौका 28 24 नहीं आएगा, 21 32 21 ये भी नहीं आएगा। अच्छा इसको 4 इंटू 2 कर देते हैं, 28 4 इंटू 3 24, नहीं 2 इंटू 2 कर दें अगर इसको, 14 यहाँ से आ जाएगा, 2 4 16, नहीं आ रहा है क्या। 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 को भी तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो इस तरह फैक्टराइजेशन में आप जब जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये फैक्टराइजेशन सारी की सारी बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको देखो 21 आएगा तो 2 4 2 8 2 16 2 32। देखो 32 और 21 कहाँ गया ना, +32 -21 11 आता है, इसका मतलब -32 +21, समझिए। ऊपर 12 है,
तो उसमें कुछ इंटू मत करो, नीचे वाले में सिर्फ 4 का इंटू कर देना, मतलब 3 का कर देना, तो ये 12 बन जाएगा नीचे वाला जो आएगा। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा बस। अब 14 चौको 56 होता है, 8 7 56 होता है, तो डायरेक्ट बात है दोनों माइनस में होगा तो रूट्स पॉजिटिव आ जाएंगे, और नीचे वाले में सिर्फ 3 का इंटू करना है, तो 24 और 21। देखो 32 जो है इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, और 21 इससे छोटा है, इसके इक्वल है, मतलब x जो होगा छोटा होगा, इक्वल होगा y के। इस तरह कंपैरिजन करके फटाफट आप निकाल देते हो, समझ गए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको कितनी भी बड़ी सी नंबर यहाँ पे आ जाएगी, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो बस सीखना आपको यहाँ से ये है। ठीक, ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको इस चीज़ को सीखने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सीखने के लिए, और यहाँ पे आपने सिर्फ 5 मिनट में 2 क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की प्लेस पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में सीख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो ये मेरे चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम में डालोगे मिल जाएगा। मेरा नाम ये है, मैंने रिसेंटली इसमें कुछ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली विजिट अवर चैनल। ठीक है, चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप, ठीक, ये है अरिथमेटिक का क्वेश्चन। गुकेश स्पेंड 20% मंथली सैलरी हाउस रेंट में, रिमेनिंग जैसे मान लो गुकेश की मंथली सैलरी 100 है, हाउस रेंट में इसने 20 किया, बचा कितना 80। ही स्पेंड 25% ऑन ट्रेवलिंग रिमेनिंग में, इसका 25% ट्रेवलिंग कितना, 25% 20 आएगा, बचेगा 60। ठीक है, ही सेव 40% मंथली सैलरी, ये सेविंग की बात कर रहा है कि 40% मंथली सैलरी का, मंथली हमारे पास 100 है, इसमें से ये 40 सेव करता है। एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर दीज एक्सपेंसेस एंड सेविंग। देखो जो सेविंग है और एक्सपेंसेस के बाद जो भी अमाउंट बचता है वही 8,000 है जो फूड पे खर्चा होता है, वो ये बोलना चाह रहा है। तो एक्सपेंस हमारे पास 20 था, ये 20 था, ये परसेंटेज में तो टोटल आ रहे हैं सारे सारे, इसलिए क्या करेंगे 20 + 20, 40 20 20 40 यानी 80, तो 100 माइनस। अब देखो 100 माइनस करेंगे क्योंकि उसके रिमेनिंग हो रहा है, 80 करेंगे, ये 20%, यही 20% की वैल्यू 8,000 है। ठीक है, 1% की वैल्यू 400 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी नहीं। ठीक है, एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, देखो ये मंथली इनकम 40,000 था, एनुअल इनकम 12 चौक 48, 4,80,000 एनुअल इनकम होगी। 4,80,000 का 1/4 निकालने का बोला है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,00,000 कितना आएगा, 20,000। हाँ, 1,20,000 ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जाम अप्रोच यही होनी चाहिए। देखो ये 30-40 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इसी आप देख लो, एज बेस्ड क्वेश्चन, परफेक्ट लेवल। ठीक है, तो इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए बी इज 4 ईयर, एज ऑफ ए विल बी 20% मोर देन बी आफ्टर 3 ईयर। देखो 3 साल के बाद ए की एज जो है 20% बी से ज़्यादा है, तो बी की 5 मानेंगे तो ए की 6। ठीक है, तो अगर 6 5 ए कर देते हैं 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इनकी, 6 ए -3, 5 ए -3। अब देखो बोल रहा है प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो देखो 6a -3, देखो a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है, तो हम देख लेते हैं जिसमें निगेटिव नहीं आएगा वही वाला होगा। ठीक है, 6a -3 -5a +3 इक्वस टू कितना आएगा 4। 6 - 5 ए आएगा, 3 3 कैंसिल हो, 1 4, देखो ए आ गया यहाँ पे। दूसरे वाले का करके देखें क्या उसमें आ रहा है निगेटिव, 5a -6 आ तो जाएगा ना, तो वो निगेटिव आ जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, ये a माइनस बी था, हम करते b माइनस ए, अगर हम करते तो ये निगेटिव आ रहा था, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो a 4 आ रहा है, 24 - 3 21, 4 5 20 -3 17, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर। ए की एज प्रेजेंट एज 21 है, 3 साल बाद ए की एज 24 साल की हो जाएगी, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए, वैसे ही क्वेश्चंस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आंसर्स।